हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव किशोर है और आज से हम लोग अपना बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, है ना। और यहाँ हम कोशिश करेंगे सारा का सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर जिसका नाम है क्या, परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली बात, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, आप लोग तो बहुत जगह पढ़े होंगे परसेंटेज, ये वो सिंबल वगैरह। ठीक है, ध्यान समझो। देखो, मैथ्स में तीन चीज़ होता है बेसिकली। तीन चीज़ क्या होता है, किसकी हम बात कर रहे हैं? एक होता है मेरे पास रेशियो, एक होता है रेशियो, ठीक है। एक होता है मेरे पास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। एक होता है मेरे पास परसेंटेज, परसेंटेज, है ना। ये तीनों का तीनों हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम बोले तो परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, देखा जाए तो तीनों सेम ही चीज़ है ना। लेकिन हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आप परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज लिख सकते हैं, किस तरह से आप परसेंटेज और रेशियो का इस्तेमाल आपस में कर सकते हैं, है ना। तो वो आप कब सीखेंगे? वो आप तभी सीख पाओगे जब आपको तीनों चैप्टर का अच्छे से नॉलेज होगा, है ना। ये तीनों चैप्टर हम कह सकते हैं अरिथमेटिक की जान है। अगर ये तीन चैप्टर को अच्छे से आता है, आपको एक एक चीज़ इसका पता है, तो आप इसको अलग चैप्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, CI हो गया, SI हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज हम लोग आज उठाएं, ठीक है। तो परसेंटेज को हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, आइए। हाँ जी, देखिएगा। ठीक, देखो होता क्या है, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, पहले मतलब बता रहे, ठीक है ना। मान लो दो बच्चे हैं। अच्छा, ये जो किरदार है ये काल्पनिक है, जीवित लोगों से लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बच्चे का नाम है पप्पू, एक बच्चे का क्या नाम है? पप्पू। और एक बच्चे का नाम है मोदी। ठीक, दोनों का एग्ज़ाम हुआ, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो पप्पू ने स्कोर किया 800 मार्क्स, ठीक। और मोदी ने स्कोर किया 1000 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, आपको केवल नंबर दिखाया जा रहा है कि पप्पू ने 800 मार्क्स लाया है, मोदी ने 1000 मार्क्स लाया है। आपसे कोई पूछेगा कि कौन ज़्यादा तेज है ना, पप्पू ज़्यादा तेज है कि मोदी ज़्यादा तेज है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर देखो तो मोदी ज़्यादा मार्क्स लाया यानी मोदी तेज है ना। पप्पू कम मार्क्स लाया यानी पप्पू वीक है। ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हम यहाँ केवल ये बताएं कि पप्पू और मोदी ने कितने मार्क्स लाए, हम ये तो नहीं बताएं कि पप्पू और मोदी ने कितने में से कितने मार्क्स लाए। आप ध्यान से देखो, ये मोदी जी जो हैं, ये जो मोदी हैं, ये 1000 मार्क्स लेकर आए हैं आउट ऑफ मान लेते हैं आउट ऑफ 1500, ठीक है। और ये जो पप्पू जी हैं ये 800 मार्क्स लेकर आए हैं आउट ऑफ 1000, है ना। वो लोग अभी भी नहीं पता चल रहा है कैसे कौन ज़्यादा तेज है, पप्पू तेज है कि मोदी तेज है। तो इसी चीज़ को हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? परसेंटेज में। जैसे कि अगर हमको निकालना है कि पप्पू का परसेंट कितना आया, क्या आया? परसेंट। देखो परसेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे ये परसेंट का सिंबल होता है, ये परसेंट का क्या होता है? सिंबल। परसेंट का मतलब होता है 1/100। 1/100 का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ की कंपैरिजन 100 बेस मान के करते हैं। क्या बेस मान के करते हैं? 100। क्या बेस मान के करते हैं? 100 बेस मान के करते हैं। जैसे कि
ये जो पप्पू है 800 मार्क्स लाया 1000 में से, है ना, और ये जो मोदी हैं ये 1000 मार्क्स लाया 1500 में से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता, तब पप्पू कितने मार्क्स लाता और मोदी कितने मार्क्स लाता, है ना। तो देखो पप्पू ने दिया 1000 मार्क्स एग्ज़ाम, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इस 1000 को हम 100 के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, 100 यूनिट के बराबर। तो जब 1000 100 के बराबर है तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 800 कितने के बराबर होगा, आउट ऑफ 100, है ना। 1000 चॉकलेट का दाम 100 रुपया है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, 100 अपॉन, एक सेकेंड, 100 अपॉन 1000, ऐसे ना निकलता 1 यूनिट का दाम। तो 800 का दाम कितना होगा, 800 हो जाएगा मेरे पास 800 इंटू 100 अपॉन 1000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हुआ, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट हुआ, यानी कितना आया, 80 आया। कितना आया, 80। अगर पप्पू 100 नंबर का एग्ज़ाम देता तो पप्पू का कितना मार्क्स आता, 80 मार्क्स आता। मोदी का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो 1500 है, ये मान लेते हैं मेरा 100 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 1500, है ना। और कितना मार्क्स लाया मोदी, 1000, तो 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 100 बाई 1500, है ना जी। इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, है ना, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करते हैं तो 5 200 जा 5 3 जा, है ना, यानी 66 2/3 निकल कर आएगा, है ना। सॉल्व करके देख लेना। तो देखो अगर 100 मार्क्स से एग्ज़ाम होता तब तो तुम्हारा जो पप्पू है वो तो 80 मार्क्स लाता, लेकिन मोदी कितना मार्क्स ला रहा है, 66 2/3 मार्क्स ला रहा है, यानी पप्पू ज़्यादा तेज है मोदी से, है ना। तो यही होता है परसेंटेज का मतलब। ये क्या होता है, परसेंटेज का मतलब। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि पप्पू साहब का 80% मार्क्स आया है और मोदी साहब का 66 2/3% मार्क्स आया है। समझ पा रहे हो बात को, बिल्कुल पा रहे होगे, है ना। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी चीज़ की तुलना करना आउट ऑफ 100, है ना। पप्पू लाया था मार्क्स 800 आउट ऑफ 1000, लेकिन हम लोग 1000 में कंपैरिजन नहीं किए, हम लोग देखे कि 100 का मार्क्स का एग्ज़ाम होता तब वो कितना मार्क्स लाता, है ना। मोदी लाया था तुम्हारा 1500 में से 1000, लेकिन हम लोग ये देखे कि 100 मार्क्स का होता तब वो कितना मार्क्स लाता। समझ पा रहे हो बात, बिल्कुल पा रहे होगी, है ना। ठीक है जी, है ना। आइए देखिएगा, अब आ जाओ। अब हम लोग को अलग अलग टाइप पढ़ना है, तो सिंपल सा बात है कि परसेंटेज अगर शब्द आया आपके पास, है ना, परसेंटेज आया, तो परसेंटेज का अगर सिंपल सा मतलब देखा जाए, परसेंटेज की जगह आप क्या लिखोगे, 1/100, है ना, 1/100। तो इसी में हम लोग को अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1, आप लिख सकते हो, टाइप 1 लिख सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y, हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y, है ना। जैसे मान लो सवाल आ गया कि आपको कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट करो 20% ऑफ 250, ये आपको कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है। देखो यहाँ 20, अब ये परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 250। ठीक है जी, सॉल्व कर दो इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50 हो गया, 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे डायरेक्ट, जैसे कि क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ 250, है ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो ये जो परसेंट है ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा आपको पता है कि जो लास्ट वाला 1 जीरो कटता है उसका कटने का मतलब क्या होता है,
लास्ट का जो एक जीरो कटता है उसका मतलब होता है कि आप 10 को कट कर रहे हो। क्या कट कर रहे हो? 10। 2 जीरो कटता है यानी 100 कट हो रहा है। क्या कट हो रहा है? 100, है ना? क्या कट हो रहा है? 100। ठीक है। तो अगर परसेंट है 2 जीरो, अगर लास्ट के 2 जीरो है ना, तो वो आपस में कट जाएंगे। यहाँ देखो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25 हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या रखना है? ध्यान रखना है ना? तो x% ऑफ y का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है। अब देखो, अब मान लो अब जैसे मान लो हम लोग को यहाँ क्या सीखना है? हम लोग को सीखना है कि आपको वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। किस में दिया रहेगा? परसेंटेज में। आपको वैल्यू परसेंटेज में दिया रहेगा और आपको उसको कन्वर्ट करना है किस में? आपको उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, है ना? तो देखो, मान लो अगर दिया हुआ है 100%, अगर हम 100% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? देखो, 100 की जगह 100% का मतलब अपॉन 100। 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 100 हो जाएगा 1, है ना? इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो। मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है ना? हम बोलेंगे कि इसका हम 100% खाएंगे। तो 100% का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट 1। 100% का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट 1। अब इसी चॉकलेट को मान लो हम इसी चॉकलेट को मान लो हम इसी चॉकलेट को मान लो हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, है ना? तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि अब ये 50-50% दो लोगों में बटेगा। तो 50% का मतलब क्या हुआ? देखो, 50% का मतलब हुआ 50% का मतलब क्या हुआ? 50 अपॉन 100, यानी 50% का मतलब हुआ 1/2, है ना? 1/2। समझ रहे हो? ये दो चॉकलेट है, वो मतलब एक चॉकलेट है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एक चॉकलेट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ पा रहे हो बात को? एक चॉकलेट 2 इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, है ना? एक चॉकलेट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना जी? एक चॉकलेट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको समझ में भी आना चाहिए। जैसे कि अगर 25% है तो इसका आप आधा कर दोगे, इसका आधा कर दोगे तो 25% निकल जाएगा। तो 25% क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा 1/2 का आधा कर दो। आधा करने का क्या मतलब होता है? आधा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर दो, है ना? तो 1/2 डिवाइड कैसे होता है? यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना? तो 1/2 और 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो गया? 1/4 हो गया, है ना? तो 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। तो इस तरह से आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना? समझ रहे हो बात को? देखो, ध्यान समझना। अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हैं, जैसे कि क्या लिखा हुआ है? जैसे मान लो लिखा हुआ है तुम्हारा 50%, सपोज करो समझाने के लिए, ना 50%। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हैं तो इसको 100 से हम लोगों ने क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना? 50% मतलब क्या हो गया? 50 अपॉन 100। 50 मार्क्स आया अपॉन 100, है ना? यानी कि इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे तभी फ्रैक्शन कहलाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक। अगर मान लो हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे मान लो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमको इसको चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है? तो परसेंटेज में कैसे चेंज होगा? मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दो 100 से और यहाँ परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 425 यानी 325 से क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा 75%, ठीक है जी?
अच्छा, कभी आप सोचिए कि अगर हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और परसेंट का साइन क्यों लगाते हैं? तो देखो 3/4 था, हमको परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज में लाना है। ठीक है, तो परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट का मतलब होता है अपॉन 1/100, है ना। तो हम यहाँ क्या किए कि 100 से डिवाइड भी किए और 100 से मल्टीप्लाई भी किए, मैथ्स का नियम है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो 100 से तो 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3/4 की जगह 3/4 अपॉन 100 की जगह परसेंट का साइन, और ये तो 100 रहेगा ही, ऊपर वाला 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75% आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पक्का 100%। तो देखो हम एक चार्ट लेकर आ रहे हैं, उसमें सारा का सारा आपको लिखा हुआ है ना। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया जाएगा, कौन से इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, लेकर आते हैं चार्ट। हाँ जी, देखिएगा यहाँ, देखो यहाँ, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1 को हम लोग क्या कहेंगे? 100% कहेंगे। 1/2 को क्या कहेंगे? 50% कहेंगे। सिंपल सा चीज़ है यार, कोई चीज़ अगर 1 है, कंप्लीट है, तो वो क्या कहलाएगा? 100% कहलाएगा। अगर इसका हम आधा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? 50% कहलाएगा। अगर एक चॉकलेट है, इसको हम 3 भाग में बांटे, है ना, 3 भाग में बांटे, या हाँ, एक चॉकलेट को 3 भाग में बांटे, यानी कि परसेंट में क्या कहलाएगा? 33 1/3% कहलाएगा। कहलाया कि नहीं कहलाएगा? 33 1/3 को क्या कह सकते हो? 33.33% भी कह सकते हो। ठीक है, 1/4 है, 4 में से एक, है ना, 4 में से एक, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? 25% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 25% कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चार्ट आपको याद रखना है ना। 1/4 होता है क्या? 25% होता है। 1/5 क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1/5 क्या होता है? 20% होता है। 1/6 क्या होता है? 16.67% होता है। 16.67% होता है ना। 1/7 क्या होता है? देखो 7 है ना, तो यहाँ 14 का टेबल चलेगा। किसका टेबल चलेगा? 14 का। 14.285, 14.285। 9 है, 1/9 ये गलत लिखा हुआ, 1/8 होगा पहले। ठीक है, 1/8 होता है 12.5%। यहाँ थोड़ा सा सुधार देते हैं, यहाँ थोड़ा सा सुधार दिया जाए, है ना। एक सेकंड रुक जाए, इसको रब किया जाए। देखो यहाँ लिख लो, 1/8 होता है 12.5%, है ना। 1/9 होता है मेरे पास, यहाँ 11 का टेबल चलेगा। 9 में किसका टेबल चलेगा? 11 का। तो हो जाएगा 11 1/9%, है ना। 11.9%, या फिर 11.11% भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसे 2/9 होगा तो 2/9 होगा तो हो जाएगा 22। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 22.22%, है ना। या फिर 11 11, एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, 2/9 हो जाएगा 22, 2/9%, इस तरह से कह सकते हो। ठीक है जी। 1/10 क्या हो जाएगा? 10%। अब देखो 1/9 में 11 का टेबल चलता है ना, उसी तरह 11 में 9 का टेबल चलता है। क्या हो जाएगा? 9.09। ठीक है, 2/11 क्या हो जाएगा? 18.18। 3/11 क्या हो जाएगा? 27.27। 1/12 यानी 8.33%, 8.33%। 1/13 7.69%, है ना। जिस तरह से तुम्हारा 14 में किसका टेबल चल रहा था? 14 में चल रहा था 7 का टेबल, तो 1/7 में 14 का टेबल चल रहा था, तो 1/14 में 7 का टेबल चलेगा, 7.69%। ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है, सब गलत सलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है ना।
इस चार्ट को एक बार हम अच्छे से ये करके दे देंगे। ऐसे तो आप समझ गए हो कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। गड़बड़ चार्ट है ये, हम भी चेक नहीं किए, क्रॉस डायरेक्ट लगा दी, कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा यहाँ देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा, हाँ जी एक सेकेंड, कलर वाइट कर लेते चलो। जैसे मान लो दिया हुआ है 1/8, है ना, तो 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। अगर मान लो 3/8 है, 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 37.5%, ठीक है। मान लो 5/8, 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 62.5%, है ना। मान लो 7/8, 7.8 का मतलब क्या हो जाएगा, 87.5%। इस तरह से आप निकालो, ठीक है। जैसे मान लो 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, होता है ना जी, ठीक है। तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ 12.5, अभी तो पता है 12.5%। 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो यार, तो हो जाएगा 6.25%, ठीक है, 6.25%, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो, ठीक, जैसे मान लो एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह देखो, यहाँ पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह देखो, देखो जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करते हैं, सपोज करो कोई नंबर दिया हुआ है 640, क्या दिया हुआ है 640, ठीक है। कोई नंबर दिया हुआ है 640, ठीक है। अगर हमको इसका 100% निकालना है, क्या निकालना है 100%, तो 100% वो खुद नंबर होता है, यानी 100% क्या हो जाएगा 640, है ना। अगर हमको इसका 10% निकालना है, क्या निकालना है 10%, 10% का मतलब क्या होता है, इसका 1/10 कर दो, 1/10 कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड कैसे करोगे कि एक डिजिट के बाद इधर से पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा 64.0 यानी 64। अगर हमको 1% निकालना है, क्या निकालना है 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है 1/100 कर दो। 100 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है कि इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा 6.40, है ना। जैसे मान लो हमको निकालना है 54% ऑफ 840, मान लो हमको ये निकालना है 54% ऑफ 840। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, 54% को हम ऐसे निकाल सकते हैं, पहले 50% इसका निकाल लो यार। 50% क्या हो जाएगा 420 प्लस, और हमको 4% निकालना है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 8.4। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, और 33 33.6 ऐड कर दो यार, इसमें कितना हो जाएगा 420 प्लस 30 450, 453.6, क्या हो जाएगा 453.6। हम क्या किए, पहले इसका 50% कैलकुलेट कर लिए, 50% आया मेरे पास 420। हम 1% पहले निकाले, 1% किसके बराबर आएगा, 8% आएगा मेरा 8.4 के बराबर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से किए तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33 फिर दोनों को आपस में ऐड कर दिए, ऐड किए तो मेरा क्या निकल गया, ऐड किए तो मेरा निकल गया 54%। इस तरह से भी निकाला जा सकता है ना, इस तरीक़ा से भी निकाला जा सकता है। समझ पा रहे हो बात को, बिल्कुल समझ रहे होगे, है ना। ठीक, चल ये ठीक, वाइट ही ठीक है। समझ गए कैसे हम लोग क्या किए क्या नहीं किए, है ना।
परसेंटेज का मतलब क्या होता है, x% ऑफ y कैसे निकलता है, ठीक है, परसेंटेज से टू फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। एक सेकंड रुक जाओ, हम क्वेश्चन निकाल के रखे थे। चलो, जैसे मान लो तुम कैलकुलेट करना, चलो करके दिखाओ। सिक्सटीन पॉइंट, ये क्या है, ठीक तो है, क्या दिक्कत, ठीक है कोई बात नहीं। 16.66% निकालना है, किसका, 216 का निकालो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं हम लोग। 37.5% निकालना है, किसका, 640 का, है ना। 33.33% निकालना है, किसका, 150 का, है ना। 62.5% निकालना है, किसका, 270 का। चलो निकालो। तो देखो 16.66% निकालना है 216 का, तो अभी हम लोग देखें 16.66% का मतलब क्या है। 16.66% का मतलब होता है 1/6, 1/6 गुना 216, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, है ना, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। 37.5% का मतलब क्या होता है, 3/8, 3/8 ऑफ 640, 8/80 जा, यानी कितना हो जाएगा, 240। ये क्या है, 33 1/3%। 33 1/3 को क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/3, तो 1/3 गुने 150, यानी कितना हो जाएगा, 50। 62.5% क्या होता है, 62.5% होता है 5/8 गुने 270, काटो, 8 तिया 24, 8 पच्चू 40, 35 गुने 5 कितना हो जाएगा, 30 पच्चू 150, और 25 पच्चू 125, यानी 175, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया, है ना, इस तरह से हम लोग का निकल गया। समझ रहे हो बात को, ये नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे, ठीक है। तो आपको ये जो है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को, है ना। यहाँ आप सीख के आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर बोलोगे तो हम दे देंगे, कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट टाइप है मेरा, नेक्स्ट टाइप है x इज what% ऑफ y। x इज what% ऑफ y। x y के कंपैरिजन में कितना परसेंट है ना। तो जैसे मान लो यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है। x दिया हुआ है मान लो 240 और y दिया हुआ है 640। सबको क्या निकालना है कि मान लो किसी बच्चे का 240 मार्क्स आया 640 में, तो उसको परसेंट में बताना है। किस में बताना है, परसेंट में। x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, है ना, यानी x का कंपैरिजन कर रहे हो y से, ठीक है। मतलब आप बता रहे हो कि x कितना परसेंट है y का, है ना। तो x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब होता है सिंपल सा x, और हम लोग किससे चेक कर रहे हैं कितना परसेंट है, y से, तो y नीचे आ जाएगा, x/y। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। ये हम थोड़े देर पहले ये चीज़ का चर्चा किए थे, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, 240/640 इंटू 100, और यहाँ क्या चीज़ का साइन लगेगा, परसेंट का, ठीक है। कट करो यार, 0 से 0 कट हुआ, है ना। 8 से कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये हो गया 8 30 जा, ये हो गया 8 8 जा, है ना। 2 से कट होगा, 2 5 जा
2 4 ज़ा, है ना, तो कितना हो गया 150/4, यानी ये कितना हो गया 75/2, है ना, 37, यानी कि क्या हो जाएगा 37.5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर आपको परसेंट में निकालना है, किस में निकालना है, परसेंट में निकालना है। ठीक है, आपको किस में निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो पता है आपको, परसेंट में निकालने के लिए हमको एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमको इसका रेशियो भी पता है, क्या पता है, रेशियो ही पता है, तब भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट में, है ना। तो देखो 240 और 640 का रेशियो क्या हो जाएगा, 240 और 640 का रेशियो मेरे पास हो जाएगा, देखो ध्यान से, 0 से 0 कट हो गया, है ना जी, 8 3 ज़ा 8 8 जा। ठीक है, तो हमको बस कैलकुलेट करना है कि 3 जो है वो 8 का कितना परसेंट है। तो 3/8 हम लोग जानते हैं परसेंट में कितना होता है, 3/8 परसेंट में होता है 37.5%। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना, कि किस तरह से x इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ y निकलता है। कहने का मतलब है कि आपको एक्चुअल वैल्यू को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पहले आप बेसिक अच्छे से सीख लो जो सिखाया जा रहा है, फिर इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए क्वेश्चन में। ठीक है, पक्का। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में क्या है, परसेंटेज मोर और लेस, इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करना। ठीक है, परसेंटेज मोर और लेस, अरे यार थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज मोर और लेस, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। अगर हम बोलेंगे कि कैलकुलेट करो 30% मोर देन 250, 30% मोर देन 250। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि 250 से 30% ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो बहुत बेसिक तरीका है कि अच्छा 30% ज़्यादा है 250 से, यानी 250 तो होगा ही होगा, उसमें हम लोग 30% क्या कर देंगे 250 का, ऐड कर देंगे। 30% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 250 प्लस 30% निकाल लो, इसका परसेंट से 2 जीरो मेरा कट गया, 325 से कितना हो गया 75, है ना। 250 प्लस 50 300, यानी कितना आ जाएगा 325 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है स्कूल मेथड। ठीक है, देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे कि 30% मोर देन 250 है ना यार, यानी इसको ऐसे भी तो आप बोल सकते हो कि 250 का डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं 130%। 250 का हम क्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 130% निकाल लेते हैं। 30% ज़्यादा है, 100% वो खुद है। 250 तो अगर 250 का 100% निकाला जाए तो 250 होगा, लेकिन 250 मतलब 250 से 30% ज़्यादा है, यानी परसेंट में हम नहीं कह सकते हैं कि 250 से 250 के कंपैरिजन में 250 का वो 130% है। देखो ना, 250 का अगर हम 100% निकालेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये परसेंट से ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको 30% ज़्यादा निकालना है, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 250 का वो 130% है ना। तो देखो डायरेक्ट निकल गया, परसेंट से यहाँ 2 जीरो कटा, 13 5 ज़ा क्या हो गया 65, 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 6 32, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखो 30% ज़्यादा का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, 30% ज़्यादा का मतलब क्या है, 30% मोर का मतलब क्या है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं, किस में लिखना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन में।
और इसी चीज़ को कह देंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कहने वाले हैं इसको, क्या कहने वाले हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी का इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 30% ज़्यादा का मतलब क्या है, ध्यान समझना। सबसे पहले 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि 3/10, है ना। अब हम बोलेंगे 30% मोर, 30% मोर, तो मोर में क्या हो जाएगा, ये 3 जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कोई चीज़ पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 10 + 3, यानी कि 13/10। क्या हो जाएगा 13/10। 30% मोर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 13/10। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इनिशियल वैल्यू को दिखा रहा है। किसको दिखाता है? इनिशियल को, कि पहले कोई चीज़ 10 था, अब जा कर के वो कितना हो गया, अब जा कर के वो 13 हो गया। ये फाइनल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फाइनल को। पहले कोई चीज़ 10 था, अब जा कर के कितना हो गया, अब जा कर के 13 हो गया, है ना। तो 30% मोर का मतलब क्या हो गया? 30% मोर का मतलब हो गया 13/10। 13% मोर का मतलब क्या हो गया? 13/10। समझ पा रहे हो बात को? अगर हम बोलेंगे 25% मोर, 25% मोर, तो सबसे पहली बात 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, और हमको निकालना है क्या? 25% मोर, तो 25% मोर हो जाएगा 4 में 1 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4। तो ये इसका क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, है ना। जैसे हम बोलेंगे 20% मोर, 20% मोर, तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 6/5, यानी जो चीज़ पहले 5 था अब कितना हो गया? 6 हो गया। या मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आप कह सकते हो 6/5 गुना हो गया, 6/5 गुना हो गया। समझ रहे हो बात को? 6/5 गुना हो गया, ठीक है जी। जैसे कि अगर आपको निकालना था, अगर आपको निकालना था 30% मोर देन 250, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। 250 का 30% मोर मतलब क्या हो गया? 13/10, 13/10 गुना हो गया। 0 से 0 कटा, यानी 13×5 = 65, 13×2 = 26 और 2 32। देखो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना। इस पे आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा? कमांड करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है 16.66% लेस देन 216, तो देखो यहाँ लेस निकालना है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 216 इंटू 16.66% का मतलब क्या होता है? 16.66% का मतलब होता है 1/6। अब लेस है, यानी कि कोई चीज़ पहले 6 था, उसमें से 1 हटा देंगे, अब वो कितना हो जाएगा? पहले की तुलना में 5/6 गुना हो गया। पहले 216 था, अब कितना हो गया? पहले की तुलना में 5/6 गुना। इसको जब सॉल्व करोगे 36 × 5 कितना हो जाएगा? 36 × 5 हो जाएगा 180, है ना। 16.66% लेस, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 5/6। अरे समझो ना यार, देखो अगर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा, जैसे समझो, जैसे मान लो 250 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, है ना। तो अगर न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा 250 से, ग्रेटर देन 250। और अगर 250 को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 250 से छोटा होगा, है ना। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे मान लो बोल दिया 37.5% मोर, है ना। तो 37.5 को क्या कहते हैं? 3/8, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 11/8। क्या हो जाएगा? 11/8। बोल दिया
5% लेस, चलो मोर ही कर देते हैं। तो ये होता है 5/8, यानी क्या हो जाएगा 13/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट इसकी जगह ये लिखाएगा, है ना। इसे बोल दिया 20% लेस, तो बस इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 4/5। 20% मोर, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा 6/5। ये सब आपका जब सक्सेसिव केस होता है, आपका जब परसेंटेज इलेक्शन पे सवाल होता है ना, तब ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये सब पता होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या है यार, कोई चीज़ 100% में खरीद के लाए, उसको 120% में बेच दे, नहीं तो प्रॉफिट है। 100% का चीज़ को 80% में बेच दे, नहीं तो लॉस है ना। परसेंटेज मोर लेस, ये समझ में आया होगा। देखो एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या देखें, आज हम लोग जाने परसेंटेज का असली मतलब क्या होता है ना। हम लोग X% ऑफ Y निकालना सीखे। इसमें हम लोग पिरामिड मेथड भी सीखे, है ना। पिरामिड मेथड एक करना सीखे कि कैसे जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने देखा X% ऑफ Y। फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये करना सीखा, है ना। मोर और लेस का कंसेप्ट जाना, मोर एंड लेस का कंसेप्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर हम लोगों ने जाना x इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ y, ये कैलकुलेट करना जाना, x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, है कि नहीं। तो इतना सारा चीज़ हम लोगों ने आज के क्लास में देखा। ठीक है, तो वीडियो को देखना, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।